छात्र आज एग्जाम देकर है प्रथम पाली में। आप लोगों का एग्जाम हुआ है मैथमेटिक्स का क्लास 10th वालों के लिए बच्चे 18 फरवरी को। उन सभी का यहाँ पे हम लोग आंसर की लेकर आए हैं। ये सेट कोड नंबर डी है। इसी तरीके के ए से लेकर जे तक सेट आप लोगों को मिले होंगे। सभी का प्रश्न सेम ही होता है, बस आप लोगों को नंबरिंग अलग है। ठीक है, तो आप लोग मिलाइएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर मैं बताऊंगा यहाँ पे मैथमेटिक्स गणित का। जितना भी क्वेश्चन मैंने आप लोग को बता रखे थे पिछले वीडियो में, सारे के सारे यहाँ पे मिल गए हैं बच्चे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक एक प्रश्न को देखते हैं। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट का आंसर के आप लोग को देखने को मिलेंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा, वायरल टाइप क्वेश्चन हुआ, मैं आप लोग को यहाँ पे बताते चलूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे मिलाते हैं और आप लोग मिलाइएगा बच्चे कितना आप लोगों ने सही करके लाया है। ठीक है, चलिए और सभी क्वेश्चन को हम लोग डील करते हुए चलेंगे, डिटेल में आप लोग को समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, कहा गया के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान है। देखो मूल वास्तविक एवं समान, तो क्या बताया था मैंने, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो बी के जगह पे यहाँ पे क्या है, माइनस में 6 का स्क्वायर। थोड़ा सा देखना बच्चे किस तरीके से बनाया जाता है प्रश्न को, और यहाँ पे आप लोग आंसर मिलाना। ठीक है, बराबर 0। देखो 6 का हो जाएगा 36, इधर लेके जाएंगे तो 4k हो जाएगा। तो 4k बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 36, तो k का मान यहाँ पे 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, k का मान 9, मतलब k का जो मान होगा यहाँ पे 9 होगा, जो आपका यहाँ पे मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो एक का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। ठीक है, जो भी छात्र लगाए होंगे उसका सही होगा। अगला है कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड 2 है तो निम्नलिखित में से कौन px का एक गुणनखंड होगा। कितना बार मैंने बता रखा है कि जब भी इस तरह के प्रश्न हो गए शून्य होंगे तो इसको लगाना x माइनस 2 बराबर 0। क्या होगा, x माइनस 2 बराबर 0। ये 2 कब आएगा, जब इसको हम लोग 2 इधर लेकर जाएंगे तो x बराबर 2 हो जाएगा, तो इसका शून्य हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा x माइनस 2। क्या हो जाएगा, 2 का 1 करेक्ट हो जाएगी, x माइनस 2 इसका एक गुणनखंड होगा। थर्ड नंबर हमारे पास प्रश्न है कि यदि बहुपद इतना, ये तो देखो बच्चे जो क्वेश्चंस कल मैंने बताया है ना, वही सेम टू सेम हूबहू बिना किसी चेंजेस किए हुए प्रश्न पूछ दिया गया है। ठीक है, तो cx स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी, अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बाय ए। तो ये तो होता है इसका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, लेकिन हम लोगों से पूछा क्या गया है cx स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी को। तो ये हम लोग क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग तो बी हो जाएगा और ए के जगह पे सी है, तो बी अपॉन सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्या होगा, सी करेक्ट होगा। 3 का सी करेक्ट लगाना बच्चे, बी अपॉन सी। जो भी छात्र का आपका सेट है वो आप लोग मिलाइएगा। सभी क्वेश्चंस को मैं आप लोग को 100 क्वेश्चंस बताऊंगा सारे के सारे। ठीक है, और मिलाना और समझते हुए चलना कि कहाँ मैंने गलती की है। और हालांकि आप लोग 50 में तो 50 लगा दिए होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग। देखिए अगला है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोग को बता रखा है बच्चे। देखो यहाँ पे 3 आ गया, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ भी देखो, यहाँ पे आप लोग का यहाँ पे देखो, अगर हम लोग इसको हल करेंगे ना तो ये हो जाएगा 2x का यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर, जो 4x स्क्वायर से 4x कट जाएगा, तो ये भी नहीं होगी। और यहाँ पे तो ये होगा ही नहीं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो इसको भी करेंगे तो ये 16x स्क्वायर हो जाएगा, और इधर भी करेंगे तो ये 16x स्क्वायर हो जाएगा, जो आपस में कट जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 4 का बी होगा। क्या होगा, करेक्ट आंसर 4 का बी यहाँ पे हो जाएगा, जो द्विघात समीकरण है। अगला है कि द्विघात समीकरण नहीं है, ये तो द्विघात समीकरण है। ये आपका द्विघात समीकरण यहाँ पे देखो, ये बोलोगे सर ये नहीं होगा, लेकिन ये होगा द्विघात समीकरण, क्योंकि यहाँ पे x³ और x³ आपस में कट जाएगी और x स्क्वायर बचेगा, तो ये आपका द्विघात समीकरण होगा। कौन सा नहीं होगा, तो यहाँ पे देखो देख लेते हैं कौन सा नहीं होगा बच्चे। ठीक है, ये भी होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो x स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगी। 5 का क्या होगा, डी। 5 का क्या होगा, डी, जो द्विघात समीकरण नहीं होगी। अगला है कि द्विघात समीकरण इतना का विवेचक का मान बता रखा था कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेना। बी के जगह पर है 7 का स्क्वायर, तो 49 हो जाएगा, माइनस में 4, 6 दूनी 12, 12 चौका 48। इसका मान क्या होगा, 1, पॉजिटिव 1 आएगा। क्या होगा, पॉजिटिव में 1, तो ऑप्शन नंबर 6 का 1 करेक्ट होगा। 7 नंबर देखते हैं बच्चे, हमारे पास प्रश्न है, कहा कि निम्नलिखित में कौन x बराबर 2 के लेखा चित्र है। x बराबर 2, देखो x बराबर 2 कल ही बताया था कि अगर x बराबर 2 है तो इसका मतलब x का मान और y का मान, x के जगह पे हमेशा क्या होगा 2, और y के जगह पे 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, इसी तरीके से इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है। लेकिन x बराबर जब 2 बोल दिया है तो x का मान हमेशा 2 ही होगा। देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, इसलिए इनमें से 1 से अधिक होगा। ठीक है, इनमें से सारे 7 का डी जो है बच्चे करेक्ट हो जाएगी। मिलाना सारे और कमेंट बॉक्स में बताना आप लोगों ने कितना सही करके आया है। ठीक है, देखो ये भी क्वेश्चन है कि यदि p+1 2p+1 इतना के समांतर श्रेणी में है तो p का मान क्या होगा। तो देखो इसका मान इसके बराबर कर दो। देखो d, इसका मान d जो होगा इसका बराबर कर दो 2p+1 माइनस p-1। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 4p-1 माइनस में 2p और -1। ठीक है, जब इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा p, देखो 1 से 1 कट जाएगा, तो p बराबर 4p में से 2p गया तो ये 2p बचेगा, और ये -2 हो जाएगा। ठीक है, जब इस साइड लेकर जाओगे 2 बराबर ये हो जाएगा 2p माइनस p, तो p बराबर क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा p का मान 2 हो जाएगी। जो छात्र लगाए हैं 2, इसका सही हो जाएगा। समांतर श्रेणी 1 3 5 9 का सार्वंतर क्या होगा, सिंपल है, 5 में से 1 घटाओ 4। ठीक है, 9 में से 5 घटाओ 4, 4 जो है सार्वंतर होगा। 9 का सी, कितना सिंपल क्वेश्चन था।
अगला है कि कौन सा पद 83 है। देखो समांतर श्रेणी जो छात्र पढ़े होंगे उनको यह क्वेश्चन सब बहुत इजी तरीके से बना दिए होंगे बच्चे। देखो कौन सा पद 38 है, मतलब n का वैल्यू पता करनी है ना यहाँ पे। तो हम लोग निकालते हैं 38 बराबर होगा a प्लस 5 प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू निकालनी है, d का वैल्यू 8 में से 5 गया 3, इस साइड लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 33/3 बराबर n माइनस 1, तो n का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 11 प्लस 1 12, क्या हो जाएगा 12वां पद हो जाएगा। जो छात्र लगाए होंगे 10 का c उसका करेक्ट हो जाएगी 12वां पद। अगला है कि दो गोले का आयतनों का अनुपात इतना है तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। सबसे पहले तो इसका त्रिज्या निकाल दो ना। त्रिज्या के निकालने के लिए मैंने आप लोग क्या बता रखा था बच्चे कि इसका जो है क्यूब कर दो, क्या करो क्यूब कर दो, ठीक है। 64/125 है ना, इसका क्यूब, क्योंकि आयतन है, ठीक है। क्षेत्रफल रहता है तो उसका स्क्वायर रूट निकालते, लेकिन जब आयतन दिया गया इसका क्यूब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4/5 और उनके क्षेत्रफल अनुपात, ठीक है। तो क्षेत्रफल का अनुपात इसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, 4/5 का स्क्वायर तो हो जाएगा 16/25। ये नहीं होगा 16/25 होगा, ऑप्शन नंबर 11 का सी करेक्ट हो जाएगी। अगला देख लेते हैं कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस हूबहू मैंने आप लोगों को बता रखा था बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो r स्क्वायर तो 4 × 4 हो जाएगा और ऊंचाई है h, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 5 × 5 × 7। इसको हल करोगे तो 6 चौके 24 चौके 96/25 7 175, 96/175, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, देखो संपूर्ण पृष्ठ है अर्धगोले का, तो ये 3πr², क्या हो जाएगा 13 का सी करेक्ट हो जाएगा 3πr²। ये होता है गोले का, ये क्या होता है गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है। यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है और त्रिज्या इतना है तो इस त्रिज्या की ऊंचाई क्या होगी। देखो 880 बराबर लिखेंगे πrl, पाई का मान 22/7, आर का वैल्यू दिया गया, एल का वैल्यू पता करनी है। 7 दूनी 14 जो हो जाएगा तो 22 चौके 88 हो जाएगा, 2 दूनी 20 हो जाएगा, 2 20 दूनी 40, तो 20 सेंटीमीटर एल का क्या मान हो जाएगा, एल का 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। अगला बच्चे कि यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई अगर इतना दिया गया है तो इसकी कोर की लंबाई क्या होगी। कोर की लंबाई, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई इतना गया है तो √3 × a होता है घन का विकर्ण, ये हो जाएगा 2√3 के बराबर, √3 से √3 गया, a का मान 2 आ गया, इसके कोर की लंबाई कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। ये a जो है यहाँ पे भुजा का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 का a। 16 देखते हैं बच्चे कि किसी घन का किनारा दोगुना हो जाने पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। देखो किसी घन का अगर किनारा को दोगुना कर देंगे ना हम लोग, किसी भी मान लो कि a है उसका दोगुना कर दिए 2a, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मान लो कि 6l², ठीक है, और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा कितना 2a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4a²। कितना गुना है 6 × 4a², देखो 4 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 गुना। 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे ना दोगुना का तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, तो चौगुना हो जाएगी। 16 का सही उत्तर बी करेक्ट होगा बच्चे। अगला है कि किसी गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए किसी गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr², ठीक है। तो कट गया तो 4/3 अनुपात क्या हो जाएगा 4/3, तो ऑप्शन नंबर 17 का डी। 18 के यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² बराबर है 12/32। निकाल लो यहाँ से 2 × 22/7 × r² निकालनी है, r का वैल्यू तो ये 12 से 32 हो जाएगी। इसको कटाओगे तो 11 दूनी 22, 11 फिर 11, 11 दूनी 22, ठीक है। तो यहाँ से देखो 4 से कटा दो इसको, 4 दूनी 8, 4 8 32, r² का वैल्यू हो जाएगा 28 × 7, r का वैल्यू निकालनी है, r² बराबर 28 को लिख सकते हैं हम लोग 4 × 7 × 7, r का वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंडर में हो जाएगा 4 × 7 × 7, ठीक है। 4 का वर्गमूल 2 होता है और 7 का यहाँ पे स्क्वायर है तो 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14, इसका त्रिज्या जो होगा 14 सेंटीमीटर, r का मान 14, ऑप्शन नंबर 18 का बी करेक्ट हो जाएगी। 19 देखते हैं कि यदि cos θ प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 है तो इसका मान कितना होगा। देखो कई बार मैंने बता रखा था बच्चे ये प्रश्न cos θ का मान अगर इस साइड लेकर जाएंगे इसको तो ये हो जाएगा 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। देखो कैसे इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा sin के पावर 4 थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा अगर कॉमन लेते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा 1 प्लस में क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, 1 प्लस में क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी तो आप ऐसा करो बच्चों यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1/1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा अब बराबर ये साइन के पावर 4 थीटा है। जब इस स्क्वायर को इस साइड लेकर जाएंगे तो 1 बराबर देखो साइन स्क्वायर
के पावर 4 थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी का मान हम लोगों से पूछा गया था, देखो इसका मान 1 आ गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका बी करेक्ट होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला देख लेते हैं कि 1 + tan स्क्वायर ए बटा में 1 + cot स्क्वायर ए, ये होता है सेक स्क्वायर ए। ऊपर वाला का फॉर्मूला कई बार बता रखा था, ये होता है कोसेक स्क्वायर ए। जब इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा 1 में cos स्क्वायर ए और बटा में हो जाएगा 1 बटा में साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा तो ये साइन स्क्वायर ए बटा में cos स्क्वायर ए हो जाएगा, जो आपका tan स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत होने की मतलब है बच्चे 2 और सिर्फ और 5 आना चाहिए, 2 और क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, कई बार बता रखा था मैंने। अगला है देखो p बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में 0.505 को कैसे लिख सकते हैं। इसको लिखने के लिए हम लोग को देखो यहाँ से अगर कटाएंगे बच्चे हम लोग 5 से, तो ये हो जाएगा 101 और ये हो जाएगा 200, हो जाएगा 200, ठीक है। तो ये सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि 2 के पावर 3 जो है 8 होगा और इसका हो जाएगा 25। तो 25 8 क्या होगा 200, और कहीं जगह 200 नहीं पूरेगा बच्चे, तो ऑप्शन नंबर 22 का क्या होगा डी, क्या होगा 22 का डी। जो भी छात्र लगाए होंगे सही उत्तर हो जाएगी। अगर यदि किसी भाग एल्गोरिथम में इतना इतना इतना, तो ए का मान क्या होगा, ठीक है, निकाल लो। ए के जगह पे निकालना है तो बी क्यू, तो बी के जगह पे क्या है 4, क्यू के जगह पे क्या है 5 + 1 21 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यदि बहुपद इतना के शून्यक क्या होंगे, शून्यक बहुपद 2x² - 4x - 6 के शून्यक क्या होंगे बच्चे, निकाल लो ना गुणनखंड विधि से। 2x² माइनस में 4x - 6 है, इसको 6 दूनी 12, ये हो जाएगा कितना आपका 2x² माइनस में 6x प्लस में 2x - 6, इसका मान हो जाएगा कितना आपका 6/2 हो जाएगा, और ये -2/2 हो जाएगा। तो 3 बटा में 3, -1 किस में है 3, ऑप्शन नंबर बी 3, -1 ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला है कि यदि बहुपद इतना का घात क्या होगा, ठीक है, जब भाग देंगे ना इसमें, इसका जो है नहीं गुणनफल करेंगे, तो गुणनफल में करेंगे तो देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x के पावर 5 आ जाएगा, जो मैक्सिमम घात होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो, क्या होगा डी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। बहुपद नहीं है, कई बार बता रखा था कि बहुपद नहीं पहचानने का नियम। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और -2 है, 2 और -2 जो है किस द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे सही उत्तर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग कि यदि बहुपद t² + 7t + 10 के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कई बार बता रखा है, अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा -b/a, तो माइनस में 7 अपॉन क्या हो जाएगा 1, तो -7 ऑप्शन नंबर सी जो ये करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगी। अगला देख लेते हैं कि sin 30 गुने क्या हो जाएगा sin 30 गुने sin 30 + cos 30 और माइनस में sin 60 + cos 60। देखो sin 30 क्या हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा √3/2, ठीक है, माइनस में √3/2 और ये +1/2, दोनों इक्वल है बच्चे, तो इसलिए इसका मान जो है 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। अगला देखते हैं कि यदि द्विघात बहुपद k - 1x² + kx + 1 का एक शून्यक कितना है, तो k का मान क्या होगा। शून्यक दिया गया तो -4x के जगह पे रख दो, तो k -1 हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 16, क्या हो जाएगा 16, ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगी क्योंकि -4 रखेंगे, तो हो जाएगा -4k + 1 बराबर 0 रखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा कितना 16k माइनस में 16 माइनस में 4k + 1 बराबर 0, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना आपका 12k, क्या हो जाएगा यहाँ पे 16k लिखोगे ना, यहाँ पे हो जाएगा 16k, ध्यान से देखना बच्चे, यहाँ पे 12k हो जाएगी और इसको लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा 15, तो k का वैल्यू हो जाएगा 15/12, 3 से घटाएंगे 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 5/4, 30 का बी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं कि sin 90 - a sin 90 - cos a कितना बार बता रखा था मैंने, यदि अल्फा बराबर बीटा 60 डिग्री तो cos अल्फा माइनस बीटा, तो cos अल्फा माइनस बीटा, तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। अगला देख लेते हैं कि यदि थीटा का मान 45 डिग्री हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा। देखो जब ये दोनों 45 डिग्री है तो 1/√2 1/√2 ये 2/√2 हो जाएगा, √2 आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगी। यदि a का मान 30 डिग्री है तो 2tan a बट्टा में 1 - tan स्क्वायर है, तो 2tan a, तो 2 गुने 1/√3 1 माइनस में 1/3 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको थोड़ा सा हल करोगे ना बच्चे, देखो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2/√3 बटा में 2/3 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 गया तो 3 ऊपर में चला जाएगा √3, ये √3 आ जाएगा, जो tan 60 का मान होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला देख लेते हैं कि यदि tan थीटा का मान इतना है तो sin थीटा का मान देखो 12/5 है, तो इसका मतलब p/b है, ये h निकालेंगे,
एच निकालेंगे तो यहाँ से 13 आ जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू हम लोगों से पूछा गया है तो पी अपॉन एच होता है तो 5/13। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्या होगा? सी करेक्ट होगी। अगला देख लेते हैं कि कॉस 59 और ये दोनों का मान 1 हो जाएगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा तो 1 गुने 1 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि टेन 25 गुने 10 65 बराबर साइन ए। ठीक है, दोनों का मान क्या होता है? 90 डिग्री हो रही है जोड़ के। अगर 90 डिग्री हो रही है तो इसका मतलब 1 हो जाएगा। 1 बराबर साइन ए। बताओ साइन ए का मान 1 कब होता है? तो 90 डिग्री पे होता है। क्या होता है? 90 डिग्री पे। तो ऑप्शन नंबर 37 का सी होगा। 38 देखते हैं कि यदि कॉस थीटा बराबर एक्स तो टेन थीटा का मान क्या होगा? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉस थीटा बराबर एक्स तो ये होता है x/1 लिखेंगे तो ये होगा बी अपॉन में एच। यहाँ से p निकालेंगे तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जो टेन थीटा का वैल्यू यहाँ से पूछा गया तो p बटा में b तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब बटा में यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी एक्स। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी। ऑप्शन नंबर 38 का बी करेक्ट होगा। 39 देखते हैं कि 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा क्या होगा? ठीक है, तो 1 माइनस कॉस के पावर 4 इसको लिख सकते हैं 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये तो लिख ही सकते हो। तो ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ गया तो एक बार लिखेंगे 1 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और एक बार लिखेंगे 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। जितने भी छात्र लगाए होंगे सही उत्तर हो जाएगा। देखो वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होता है? वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष पर हमेशा याद रखना एक्स का मान जो होगा, एक्स का मान वो 0 होगा। एक्स का मान क्या होगा? 0। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? सी। क्या हो जाएगा बच्चे? सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि वर्ग अंतराल के वर्गों की लंबाई कितना है? देखो 2 माइनस 5 5 माइनस 3 कितना का अंतराल है बच्चे? ठीक है, तो अब 3 का अंतराल है। 2 में 5 कितना का? 3 का। 5 से 8 3 का, तो यहाँ पे 3 का अंतराल हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य इतना है तो सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य अगर 6 है, ठीक है, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य, या तो दो विधि से इसको बना मान लेते हैं। पहला संख्या x है, x+2 हो जाएगा ये। ठीक है, अगर x मानते हैं तो x प्लस ये 4 हो जाएगा और x प्लस ये 6 हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पे 6 चौके 24 हो जाएगी। जोड़ेंगे सभी को तो ये हो जाएगा 4x प्लस में 4 6 4 10 10 2 12। ठीक है, इसको लेके जाएंगे इधर तो ये हो जाएगा 4x का मान 12 हो जाएगी, x का मान 3 हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या तो x प्लस 6 हो जाएगा। 3 प्लस 6 9। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, 9 हो जाएगा। प्रथम 6 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा? प्रथम 6 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य तो 2 से होगा। 2 4 6 8 10 और 12 सभी को जोड़ दो यहाँ पे। 12 10 22 22 8 30 30 6 36 36 4 40 2 42 42 अपॉन 6 तो हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा? 7। ऑप्शन नंबर 43 का सी करेक्ट होगा। 48 है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला देख लेते हैं कि इतना का बहुलक सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आया है? देखो सबसे ज्यादा बार जो आया है बच्चे यहाँ पे देख लेते हैं 5 आया है। 1 2 3 3 बार 5 आया तो ऑप्शन नंबर 45 का ए करेक्ट होगा। क्या होगा? ए। अगला है इतना तो पी डैश 1 में से 0.02 को घटा दो तो 0.98 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.98। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला है कि दो पास्यों को एक साथ फेंका जाता है तो ऊपर आने वाले अंकों का अंतर शून्य होने की प्रायिकता क्या होगी? अंक दोनों ऊपर आने वाले या तो 1 आएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 2 3 3 आएगा। ठीक है, या तो 4 4 आएगा, या तो 5 5 आएगा, या तो फिर 6 6 आएगा। इतना आने के बाद जो है अंतर शून्य होगा तो टोटल 6 और टोटल जो है कुल घटना कितनी होती है तो आपको यहाँ पे 36 तो 1/36। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा 47 का। 48 देखते हैं यहाँ पे बच्चे कि दो सिक्कों की उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता कितनी होगी? 2 सिक्के उछालेंगे टोटल होगा 4 और दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता एक ही बार आएगा तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/4। एक वर्ष में एक महीना यादृच्छा चुना जाता है तो इसके जून या सितंबर होने की प्रायिकता कितनी होगी? जून या फिर सितंबर। ठीक है, या तो जून होगा या फिर सितंबर होगा। तो या के लिए प्लस करते हैं ना तो 1 + 1 हो जाएगा तो 2 बटा में यहाँ पे 12 हो जाएगी जो 1 बटा में 6 का काम करेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा बच्चे। अगला देख लेते हैं कि एक पासे की फेंक में संख्या 4 या 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? एक पासे की फेंक में 4 या 5 तो या तो 4 आएगा या तो 5 आएगा। टोटल 6 या तो 4 या तो 5 2 आएगा तो 1 बटा में 3। क्या हो जाएगा? 1 बटा में 3। ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। क्या है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3 और -10 है? तो देखो एक्स स्क्वायर बहुपद शून्यक बोला गया इतना तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे
और इसको अगर जोड़ेंगे अल्फा प्लस बीटा तो ये हो जाएगा माइनस में प्लस 7x हो जाएगा और यहाँ पे माइनस में 30 हो जाएगा। किस में है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30। ऑप्शन नंबर आपको ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। अगला है यहाँ पे कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 एवं उनके गुणनफल -2 है तो वह द्विघात बहुपद कौन सा होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 2, ऑप्शन नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे बच्चे, ठीक है। अगला है यदि बहुपद इतना को इतना से भाग देते हैं तो भागफल क्या होगा। तो x प्लस 2 बराबर 0 कर देगो इसको, तो -2 x बराबर क्या हो जाएगा -2 रख दो। इसमें जो आएगा मान देखो 16 इसका मान आएगा, माइनस में आ जाएगा इसका मान, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 16 हो जाएगी, प्लस में हो जाएगा ये 17 दूनी 17 चौके 68 हो जाएगा, माइनस में 4 दूनी